आमतौर पर ये बहुत मुश्किल होता है एक फैकल्टी के लिए कि वो गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन करे कि आप वैकेंसी कब क्रिएट करोगे। क्योंकि फैकल्टीज का काम ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट से पूछे कि वैकेंसी कब क्रिएट करोगे। और ये हमारे लिए बहुत ही इंसेन चीज़ होती है, मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बच्चों से ये बात करने के लिए कहें। आमतौर पे एक पब्लिक सर्विसेज के लिए जो फैकल्टीज होते हैं वो बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं। एक गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक ट्रस्ट, एक विश्वास की भावना अपने अंदर पैदा करें। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रेबल बनने की बजाय गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसको इंप्लीमेंट करने की सीखें। यदि आप कल को एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो वहां पर हम ये मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि वो गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन ले, गवर्नमेंट जो कहे उस पर कंधे से कंधा मिला के काम करें। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन तब निकलता है जब गवर्नमेंट भी हद कर देती है। और ये कहना एक फैकल्टी के लिए बहुत ही पेनफुल चीज होती है जब वो ये बोलता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी क्यों नहीं क्रिएट करती है, वैकेंसी क्रिएट भी करती है तो उसका टाइमली इंप्लीमेंटेशन नहीं करती। हमने देखा है कि एमपीपीएससी 2019 की वैकेंसी आई और 2019 की वैकेंसी का रिजल्ट आने में सालों साल लग गए। उसके बाद में रिजल्ट में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, हाई कोर्ट में बहुत सारे हैं। आपने रिजल्ट जो डिक्लेयर किया उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपने क्रिएट कर दी। रिजर्वेशन पॉलिसीज को बड़े अजीबोगरीब तरीके से इंप्लीमेंट किया। आपने ऐसे इंप्लीमेंट किया जैसे आपने एक लेजिस्लेटिव बॉडी है आप, और आपने अपने हिसाब से एक अलग सा आपने प्रॉपरली एक रूल्स बना दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि राज्य सरकार या पीएससी जो ऐसी बॉडीज होती हैं वहां से केंद्र सरकार को भी एक कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जब किसी भी राज्य का खराब होता है तो आप तुरंत कहते हो कि हाँ यहाँ पर राष्ट्र प्रशासन लागू होना चाहिए। आप ऐसी बहुत सारी बात करते हो, हालांकि ऐसा ना हो कभी कि हमारे राज्य में ऐसी कभी प्रॉब्लम आए, नौबत आए। लेकिन एक बड़ा पॉइंट ये है कि नीति आयोग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप डिस्कस करते हैं, तो एक ये पॉइंट क्यों ना डिस्कस किया जाए कि हमारे देश में जो वैकेंसीज है उसका एक टाइमली इंप्लीमेंटेशन किया जाए। मतलब प्रॉपरली हो कि इस दिन ये वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद इस दिन फिल की जाएगी, इस दिन प्रॉपरली सारी चीज़ों का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फ्लो चार्ट होना चाहिए। एमपी टीचर्स की जो वैकेंसीज है उसमें हर कोई मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, वो इस चीज को रिप्लाई करने से बचते हैं कि जो वैकेंसी आपने क्रिएट करी थी उसको कब फिल करेंगे। यदि किसी से पूछा जाए तो वो यही बोलते हैं, जवाब देते हैं कि हाँ हम देख रहे हैं। अब कोई एक दो वैकेंसीज की तो बात ही नहीं, हजारों वैकेंसीज की बात थी। आपने हजारों वैकेंसी इसलिए क्रिएट की थी कि आपको अच्छी वोट मिल पाए। आपको वोट मिल गया 10, वंडरफुल। अब वोट मिलने के बाद पॉइंट होता है उसको फिल करने का। अब कहीं ऐसा तो नहीं आप ये सोच रहे हो कि हाँ चलो ठीक है 4 साल पूरे हो जाएंगे, 5वें साल में हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर अगला 5वां साल आएगा तो फिर हम वहां पे दूसरी बार वैकेंसी क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका होता है। घर में भी जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के साथ यदि खेल खेलना शुरू कर देते हैं तो बच्चे भी उनके साथ खेल खेल सकते हैं। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पे समझदारी दिखाना चाहिए। आप हमारे पेरेंट्स के जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। यहां पर बिजनेस काम नहीं करती। यहां पर जो प्रजा होती है ना, उसके साथ बिजनेस माइंड काम नहीं करता। उसके साथ जो काम करता है वो आपकी एक इमोशंस, एक पॉजिटिव इमोशंस, एक पॉजिटिव जो अप्रोच होता है वो काम करता है। तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से इस चीज का रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप जो वैकेंसी क्रिएट करते हैं उसको टाइमली इंप्लीमेंट करें। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट करी, उसका रिजल्ट आने के बाद भी कई कई महीने तक वो उसकी जो काउंसलिंग कुछ नहीं हो रही है। एमपी टीचर्स की बात करें, उसकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। एमपीपीएससी की वैकेंसी है, आप जो व्यापम में बहुत सारी क्रिएट करते हैं उसमें डेट बार बार पोस्टपोन करते रहते हैं कि हाँ इसका फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई है, फॉर्म का बेसिकली हर एक चीज इस तरह से चल रही है। तो इससे क्या है, ट्रस्ट जो है टूट जाता है। विश्वास जो है ना, विश्वास की जो रेखा है ना टूट जाती है। लोग के अंदर लोग जो पढ़ाई में उनका दिमाग चलना चाहिए वो दिमाग स्पेकुलेशन में दिमाग चलने लगता है। क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा जो दिमाग है स्पेकुलेशन में चले कि हाँ गवर्नमेंट अब वैकेंसी निकालेगी, गवर्नमेंट तब वैकेंसी निकालेगी। तो मेरा कहना यह है कि सरकार जो भी हो, सरकार को ये चीज लेना चाहिए। और सेंट्रल बॉडी जो है हमारी, जो केंद्र सरकार है, उसको प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। मतलब एक सिर्फ एक कोई कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। यहां पर प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और जहां पे वो डिपार्टमेंट लोगों से डिस्कस करे कि हाँ ये चीज प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही नहीं। यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्रॉपर बॉडी बनना चाहिए, जहां पे केंद्र सरकार, जैसे यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है तो यूपीएससी का हर एक चीज टाइम रूटीन से चलता है। मतलब वहां पे एग्जाम कब होगा, वहां पे प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, या वहां पर वैकेंसी कब फिल की जाएगी, हर एक चीज टाइम भी चलता है। वैसे हम चाहते हैं हर एक स्टेट पीएससी का अपना एक टाइम रूटीन चले, जिसके कारण हमें भी क्या मैनेज करने में काफी आसानी होती है। तो मेरा सजेशन ये है, हमारे देश की जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस चीज को टाइमली इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपरली एक फुल फ्लेजेड एक
फ्लो चार्ट बनाए जिससे कि हमें चीज़ों को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने में काफ़ी आसानी हो। दिस इज व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग विद ऑल ऑफ यू। यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है। घर में भी जो पेरेंट्स होते हैं जब कई बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं या हमारे लिए किताब नहीं खरीदते या कुछ ऐसी जो इंपॉर्टेंट गैजेट्स होते हैं वो नहीं खरीदते, तो हम अभी कभी कभी प्रोटेस्ट करते हैं, कभी कभी उनको कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट थिंग। और यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है। दिस इज नॉट हाउ थिंग वर्क्स। वी आर लाइक योर चाइल्ड्स। और जो बच्चे हैं बच्चों के अगेंस्ट में इस तरह की फालतू चीजें नहीं बोली जाती हैं। सो प्लीज बी कॉशियस व्हेन यू आर स्पीकिंग सम नॉनसेंस अगेंस्ट अस। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और जो फ्रेंड्स इसको सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और वो अपनी चीज़ों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से बोल पाए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।